अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं साइप्रस की, जहां सियासी पनाह से मुतल्लिक़ कवानीन चेंज कर दिए गए हैं। इन कवानीन का पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमने नोट किया है कि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त नहीं पहुंच सकता। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं साइप्रस की। साइप्रस में सियासी पनाह के कवानीन चेंज कर दिए गए हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये कवानीन चेंज होने जा रहे हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। साइप्रस के वज़ीर दाखिला जो है निकोल नोरस, उन्होंने एक तकरीब के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज़ कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे कि क्या चेंजिंग की गई है। सबसे पहले जो सियासी पनाह के मामलात को डील करता है अमला, उसकी तादाद को दुगना कर दिया गया है ताकि फौरी तौर पर मामलात को निपटाया जा सके। इसके अलावा दरख्वास्तों की आखिरी तारीख को भी, अप्लाई करने की आखिरी तारीख को भी कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ जो हमें इसमें नज़र आ रही है, जैसा कि साइप्रस की गवर्नमेंट मसलसल कहती रहती है कि उसने अपने कवानीन में चेंजिंग उन लोगों के लिए की है जो महफूज ममालिक से आते हैं, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इनको साइप्रस महफूज ममालिक तस्वर करता है। वो कहता है कि इन ममालिक से आने वाले लोगों की जान को ख़तरा नहीं है, इन केसों पे हम फौरी फैसला करेंगे। अब नए कवानीन के तहत जो है, इन ममालिक से तल्लक रखने वाले लोगों की जो साइलम की दरख्वास्त है उस पर 10 दिन के अंदर ही फैसला आ जाएगा, फौरी फैसला आ जाएगा, जिसमें फैसला किया जाएगा कि इन्हें पनाह देनी है या नहीं। अगर आपकी सियासी पनाह की दरख्वास्त जो है रिजेक्ट होती है तो आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होगा कि आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी अपील रिजेक्ट होती है तो वो फौरी आपको आपके मुल्क डिपोर्ट करेंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे। ये जो है नया एक्शन प्लान जो है, ये फौरी तौर पर साइप्रस की गवर्नमेंट की जानब से आया है। जैसा कि तुर्क हमने आपको मसलसल लगा रखा है कि तुर्की ने बॉर्डर खोले, उसके बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है, उसके बाद जो कोशिश है साइप्रस की वो यही है कि जो नए आने वाले लोग हैं इन्हें फौरी तौर पर उनके मुल्क जो है डिपोर्ट किया जा सके। क्योंकि साइप्रस का कहना है कि साइप्रस में सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने वाले हैं जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आबादी के तनासब से देखा जाए तो उनकी तादाद जो है वो 3.8% बनती है, जबकि इसका मुकाबला किया जाए दूसरे यूरोपीय ममालिक जैसे कि पुर्तगाल है, इटली, स्पेन। यहाँ पे जो सियासी पनाह की दरख्वास्तें देते हैं वो कुल आबादी का तकरीबन 1% बनते हैं, लेकिन साइप्रस में 3.8% बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहती है कि लोगों को रोका जाए और जो मुल्क में मौजूद हैं उनकी सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर फौरी फैसला किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुल्क में जो तारकीन वतन का रश है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए एक सिलसिले की कड़ी है। लेकिन लगता यही है कि ये पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद साइप्रस के कवानीन जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे कोई अहम डेवलपमेंट आती है साइप्रस से रिलेटेड हम आपको फौरी आगाह करेंगे। यूरोप भर में चाहे कोई भी वाक़या हो, चाहे कोरोना हो या कोई भी दूसरी चीज़, हम आपको फौरी तौर पर आगाह रखते हैं। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यहाँ बात होना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।